दुनिया में की गई सबसे बड़ी चोरियां। नंबर 1 ट्री। इस वाले नहीं, मैं इस वाले ट्री की बात कर रहा हूँ। दरअसल 2012 में चोरों ने 800 साल पुराना और लगभग 9 फुट चौड़ा एक पेड़ चुराने का सोचा। उन्होंने पेड़ को आधा ही काट कर छोड़ दिया। जब फॉरेस्ट के गार्ड्स ने देखा कि पेड़ तो आधा कटा हुआ है, तो उन्होंने पेड़ को पूरा काट कर उसे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जब चोर आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ तो पहले से ही कटा हुआ है। इसके बाद चोरों ने इतना विशाल पेड़ जंगल से उठाकर कैसे ले गए, ये किसी रहस्य से कम नहीं। नंबर 2 बीच। आप सुबह उठते हैं और न्यूज देखते हैं कि पूरा बीच ही चोरी हो चुका है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? दरअसल इस बीच पर प्योर व्हाइट सैंड, जो कि बहुत कीमती होते हैं, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी और ये बीच सुनसान जगह पर भी थी। तो फिर क्या, चोरों के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। उन्होंने 400 फीट गहरी खुदाई की और पूरी बीच की सैंड लेकर रफूचक्कर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतनी ज्यादा सैंड को उठाने के लिए 500 से 1000 ट्रक्स तो लगे ही होंगे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि उस बीच पर किसी भी टायर्स के निशान ही नहीं थे। तो भाई इन लोगों ने चोरी की तो की कैसे? ये बात आज तक ना पुलिस, ना FBI और ना ही साइंटिस्ट पता कर पाए हैं। नंबर 1 एयरप्लेन। इस वाले नहीं, मैं इस वाले एयरप्लेन की बात कर रहा हूँ। दरअसल 25 मई 2003 को बोइंग 727 एयरक्राफ्ट बिना कोई परमिशन के उड़न छू हो गया। कमाल की बात तो ये थी कि ये रडार में भी नहीं दिख रहा था। जांच पड़ताल करने पर ये 2 शख्स का चेहरा सामने आया। दरअसल ये दोनों मैकेनिक्स थे जो प्लेन का काम करते थे और इन्होंने कब खुले आम प्लेन को उड़ा ले गए, किसी को कानो कान तक खबर भी नहीं हुई। ये प्लेन आखिर में अटलांटिक ओशन में दिखा था, लेकिन इसके बाद ये कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। नंबर 2 बेल। 2015 में कुछ चोरों ने 12 फीट लंबी और लगभग 1300 किलो वजनी एक घंटी को रात के सन्नाटे में बिना किसी को कानो कान तक खबर पड़े इतनी बड़ी घंटी चोरी कर ली है। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि घंटी चोरी करते समय आवाज कैसे नहीं आई भाई। खैर 3 साल बाद FBI को घंटी तो मिली ही, साथ ही उन्हें चोरों के द्वारा की गई चीजें जैसे कार्स, बाइक्स, गन, ईगल के चमड़े और बहुत सारे पैसे मिले। लेकिन उन्हें ये चीज कभी भी पता नहीं चल पाई कि चोरों ने इतनी वजनी घंटी की चोरी आखिर की तो की कैसे। ये बात शायद सिर्फ उन चोरों को ही पता होगी। नंबर 1। 1992 में इजरायली एयरफोर्स के एक मेजर वर्ल्ड वॉर 2 की एक प्लेन को रिस्टोर कर रहे थे। तभी अचानक उनके दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पकी कि उन्होंने पूरा का पूरा प्लेन ही चोरी कर लिए और बाद में उसे स्वीडन में जाकर $3,31,000 यानी करीब 2,72,00,000 रुपए में बेच दिए। कमाल की बात तो ये थी कि मेजर इसके बाद पकड़े भी नहीं गए। वाह भाई। नंबर 2। 1995 में एक आम प्लम्बर ने कैलिफोर्निया नेशनल आर्मी के सामने एक पूरा का पूरा टैंक ही चोरी कर लिया। ये बात आज भी लोगों के होश उड़ा देती है कि आखिर एक नॉर्मल प्लम्बर आर्मी के सामने पूरा का पूरा टैंक कैसे चोरी कर लिया। खैर टैंक चोरी करने के बाद वो सड़कों पर कुछ गाड़ियों को कुचलता हुआ मिला। नंबर 3। ये चोरी कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही हुई थी और ये कोई आम चोरी नहीं थी बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ की चोरी थी। दरअसल महात्मा विलेज के रहने वाले लोग हमटा पहाड़ की चोरी इसलिए करते हैं ताकि वो अपना पेट भर सकें, जिसकी वजह से उन्हें 11 घंटे पत्थर तोड़ने पड़ते हैं और इन्हीं पत्थर को वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स को बेचते हैं, जिससे उनका घर चलता है। नंबर 1 हाउस। इस वाले नहीं, मैं इस वाले हाउस की बात कर रहा हूँ। दरअसल एक घर का ओनर जब अपने दूसरे घर को देखने गया तो उसे अचानक 440 वोट का झटका लगा क्योंकि चोरों ने पूरा घर ही उठाकर रफू चक्कर हो गए थे। यह बात तुरंत उसने पुलिस को बताई। पहले तो पुलिस इसे पागल समझ रही थी, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद वो घर उन्हें 20 किलोमीटर दूर मिला। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वो चोर वहाँ से भाग चुके थे और आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया कि वो चोर आखिर थे कौन। नंबर 2 शिप। हाँ भाई शिप, वो भी पूरी ऑयल टैंक से भरी हुई। दरअसल 2008 में सोमानी पायरेट्स ने घाना नामक एक जगह पर पूरे के पूरे एक ऑयल टैंकर को ही हाईजैक कर लिए और थोड़ी ही देर में उसे लेकर रफूचक्कर भी हो गए। उस ऑयल टैंकर में लगभग 30 करोड़ लीटर से भी ज्यादा ऑयल था, जिसकी कीमत लगभग $100 मिलियन थी। पुलिस और FBI भी हैरान है कि चोरों ने इतनी बड़ी चोरी आखिर की तो की कैसे। नंबर 3 ब्रिज। मान लो आप रोज जिस ब्रिज को पार करके अपने ऑफिस जाते हो, दूसरे दिन वो ब्रिज वहाँ रहते ही नहीं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? दरअसल ये घटना बिहार की है, जब चोर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में आए और बड़े प्यार से सबके सामने पूरी ब्रिज को ही लेकर रफूचक्कर हो गए। उस दिन के बाद ये चोर दोबारा कहीं भी किसी को भी नहीं दिखे।